आज की इस चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास आज कुछ दिलचस्प सामग्री है। ये महिलाओं की आंतरिक दुनिया, उनकी खामोशी, उसके पीछे के अर्थों को समझने की कोशिश करती है। एक ऑनलाइन वीडियो था, उसका टाइटल भी बड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला था। औरतों का सबसे गहरा राज, आपकी खामोशी उन्हें दीवाना बना सकती है। तो आज हम इसी विचार को और इससे जुड़े जो भी पहलू हैं उन्हें मनोविज्ञान, व्यवहार और रिश्तों के नजरिए से थोड़ा गहराई से देखेंगे। अक्सर ऐसा होता है ना कि चुप्पी को या तो अनदेखा कर दिया जाता है या कभी-कभी लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। पर क्या ये अपने आप में एक भाषा हो सकती है, एक शक्तिशाली भाषा? खासकर महिलाओं के संदर्भ में बात करें तो उनकी खामोशी कई बार एक पहेली सी बन जाती है ना? आज इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो हमारी बातचीत का जो मकसद है वो इन स्रोतों से कुछ मुख्य बातें निकालना है, जैसे खामोशी के पीछे क्या मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं, रिश्तों पर इसका क्या असर होता है, कब ये नज़दीकी लाती है, कब दूरी बढ़ा देती है, और सबसे ज़रूरी इसे समझा कैसे जाए, खासकर पुरुषों के लिए, ताकि रिश्ते में संवाद बेहतर हो सके। बिल्कुल। और संतुलन के लिए कुछ व्यवहारिक तरीके क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा आपने कहा कि खामोशी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं है, ये एक बहुत जटिल चीज हो सकती है जिसके कई कई मायने हो सकते हैं। और रिश्तों में अगर इसे ठीक से ना समझें तो कई बार बड़ी उलझनें पैदा हो जाती हैं। हर चुप्पी एक जैसी नहीं होती, उसके पीछे की भावनाएं, कारण, वो सब अलग अलग हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। जब कोई महिला खामोश होती है तो उसके पीछे क्या चल रहा होता है? आपने कहा ये खालीपन नहीं बल्कि भावनाओं से भरा हो सकता है। तो स्रोत क्या कहते हैं? क्या संभावित कारण हो सकते हैं इसके? हाँ, स्रोत कई संभावनाओं का जिक्र करते हैं। एक प्रमुख कारण हो सकता है असुरक्षा या भय। हो सकता है वो किसी स्थिति में या शायद रिश्ते में ही खुद को पूरी तरह से सेफ, सुरक्षित महसूस न कर रही हों। तो ऐसे में खामोशी एक तरह की ढाल बन जाती है, खुद को बचाने का एक तरीका। अच्छा, हाँ, ये समझ आता है, एक तरह का सेल्फ प्रोटेक्शन। लेकिन क्या हमेशा डर ही वजह होती है या कुछ और भी? नहीं, हमेशा नहीं, बिल्कुल नहीं। एक और जो आम वजह दिखती है वो है निराशा, या ये महसूस करना कि उन्हें सुना या समझा नहीं जा रहा। अगर किसी को बार बार ऐसा लगे कि उनकी बातें, उनकी भावनाएं नजरअंदाज हो रही हैं, तो वो धीरे धीरे संवाद से पीछे हटने लगते हैं। चुप हो जाना उनका एक तरीका हो सकता है, ये जताने का कि बोलने का फायदा ही क्या है जब कोई सुन ही नहीं रहा। ओहो, यानी ये एक तरह का मौन विरोध जैसा हुआ, या निराशा की अभिव्यक्ति। ये तो वाकई चिंता की बात है अगर किसी रिश्ते में ऐसा हो रहा हो तो। निश्चित रूप से, बिल्कुल। इसके अलावा कभी कभी एहसास की गहराई भी खामोशी का कारण बनती है। कुछ भावनाएं या अनुभव इतने तीव्र होते हैं या जटिल या इतने निजी कि उन्हें शब्दों में ढालना मुश्किल लगता है। शब्द जैसे कम पड़ जाते हैं या उस भावना की गहराई को बता नहीं पाते। तो ऐसे में खामोशी ही उन अनकहे एहसासों को समेट लेती है एक तरह से। ये बात तो काफी गहरी है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि खामोशी कमजोरी न होकर ताकत का संकेत हो? हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे स्रोत भी उजागर करते हैं। खामोशी शक्ति या आत्मनियंत्रण का संकेत भी हो सकती है, जरूर हो सकती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं के बहाव में बह नहीं रहा है, बल्कि उन्हें समझ रहा है, कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है। वो शायद तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर जवाब देना चाहता है या चाहती है। ये जल्दबाजी में कुछ गलत कह देने से बचने का एक मैच्योर तरीका भी हो सकता है। दिलचस्प है। मतलब एक ही खामोशी के कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं, डर से लेकर नियंत्रण तक। स्रोत में एक उदाहरण भी था शायद, जो इस बात को और साफ करता है कि मान लीजिए एक महिला कुछ कहती है पर उसे वैसी प्रतिक्रिया नहीं मिलती जैसी वो उम्मीद कर रही थी, या लगता है उसे गलत समझा गया, तो वो चुप हो जाती है। यहाँ उसकी चुप्पी शायद ये कह रही है, मैं चाहती हूँ तुम और ध्यान से सुनो, मुझे समझो। ये एक तरह का पॉज है, सोचने का, महसूस करने का। बिल्कुल। ये एक तरह का मौन निमंत्रण हो सकता है गहरी बातचीत के लिए, अगर सामने वाला उससे सही ढंग से समझे तो और स्वीकार करे। ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता, ये स्पेस बनाने का, जगह बनाने का तरीका भी हो सकता है। अच्छा, तो अगर खामोशी के इतने सारे कारण और मायने हैं, तो फिर उस विचार पर आते हैं जो उस ऑनलाइन वीडियो के शीर्षक में था
कि खामोशी आकर्षण को कैसे बढ़ा सकती है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता कि चुप्पी किसी को दीवाना बना दे, जैसा वो दावा था? हाँ, वो दावा सुनने में थोड़ा नाटकीय ड्रामेटिक जरूर लगता है, मैं मानता हूं, लेकिन इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू काम कर सकते हैं जिन्हें स्रोत ने शायद इसी नजरिए से पेश किया होगा। पहला है रहस्य का तत्व, मिस्ट्री। जब कोई व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, अपनी हर बात, हर भावना तुरंत जाहिर नहीं करता, तो एक तरह का रहस्य पैदा होता है। सामने वाले के मन में सवाल उठते हैं, ये क्या सोच रहे होंगे, इनके मन में आखिर चल क्या रहा है। ये जो अनिश्चितता है, ये पर्दा, ये कई बार जिज्ञासा और एक खिंचाव पैदा कर सकता है। यानी थोड़ी पहेली बने रहना आकर्षण बढ़ा सकता है। लेकिन क्या ये हमेशा सकारात्मक होता है या इसमें भी कोई पेंच है? यहीं पर दूसरा पहलू आता है, जिसे स्रोत शायद भावनात्मक तनाव कहते हैं, इमोशनल टेंशन। खामोशी एक किस्म की मनोवैज्ञानिक दूरी या तनाव पैदा कर सकती है, और कभी-कभी रिश्तों में यह हल्का सा तनाव, ये जानने की उत्सुकता कि अगला कदम क्या होगा, यह आकर्षण का हिस्सा बन जाता है। ये एक तरह की चुनौती भी लग सकती है कि सामने वाले को और समझे, उसके और करीब जाएं। और क्या ये व्यक्तित्व के बारे में भी कुछ कहता है, जैसे आपने पहले नियंत्रण वाली बात कही थी? हाँ, तीसरा बिंदु उसी से जुड़ता है, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास का प्रदर्शन। अगर खामोशी स्वाभाविक है, सोची समझिए, न कि गुस्से या नाराजगी में अपनाया गया मौन व्रत, जिसे हम साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं और जो बहुत नेगेटिव होता है, तो ये शांत स्वभाव, ये ठहराव, ये एक तरह के आत्मविश्वास का प्रतीक लग सकता है। ऐसा व्यक्ति जो हर छोटी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, वो ज्यादा आत्मनियंत्रित और शायद ज्यादा गहरा लग सकता है, और ये गुण आकर्षक हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है ना? स्रोत भी इस बारे में चेतावनी देते हैं, जैसा हमने पढ़ा। हाँ। अगर खामोशी लगातार बनी रहे या संवाद का रास्ता ही बंद कर दे, तब तो ये आकर्षण बढ़ाने की बजाय रिश्ते को खत्म ही कर देगी। बिल्कुल सही कहा आपने। यही संतुलन की बात आती है, बैलेंस। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये एक बहुत महीन रेखा है, बहुत फाइन लाइन। अगर खामोशी संवादहीनता बन जाए या भावनात्मक दूरी बनाने का जरिया बन जाए, तो ये गंभीर गलतफहमियों और रिश्ते में ठहराव ला सकती है। ये फिर पुल नहीं रहती, दीवार बन जाती है। इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर और सही नीयत से होना चाहिए। तो इसी दीवार वाली बात को आगे बढ़ाते हैं। खामोशी के नकारात्मक पहलू क्या हैं या खतरे क्या हो सकते हैं? किन चीजों को लेकर सावधान रहना चाहिए? हाँ, इसके कई जोखिम हैं और उन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सबसे पहला और सीधा खतरा है गलतफहमियों का बढ़ना, मिसअंडरस्टैंडिंग। जब एक व्यक्ति चुप है, तो दूसरा व्यक्ति अक्सर अपनी कल्पना और अपने डर के हिसाब से खाली जगह भरता है। वो सोच सकता है कि साथी नाराज है, उदास है या उसे परवाह नहीं है, जबकि हकीकत शायद कुछ और ही हो। संवाद के अभाव में अटकलें, हाँ, वो हावी हो जाती हैं। और ये अटकलें रिश्ते पर क्या असर डालती हैं फिर? ये भावनात्मक दूरी को गहरा सकती हैं। अगर खामोशी लंबे समय तक चले या बार बार इस्तेमाल हो, तो धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनदेखी खाई सी बन जाती है। वो जुड़ाव, वो आपसी समझ कमजोर पड़ने लगती है। संवाद का पुल टूट सकता है और उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, क्या ये भी मुमकिन है कि जो व्यक्ति खामोश है वो खुद ही उपेक्षित महसूस करने लगे? सुनने में थोड़ा अजीब जगता है, पर नहीं, ये बिल्कुल संभव है और अक्सर होता है। इसे अनदेखी या उपेक्षा की भावना कह सकते हैं, फीलिंग निग्लेक्टेड। कई बार महिला चुप रहकर शायद ये उम्मीद कर रही होती है कि उसकी खामोशी को समझा जाएगा, कि कोई उससे पूछेगा कि क्या बात है, उसकी भावनाओं को जानने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर उसकी खामोशी को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो उसे बहुत अकेला, अनदेखा और महत्वहीन महसूस हो सकता है। उसकी चुप्पी एक तरह से मदद की पुकार भी हो सकती है, जिसे सुना नहीं गया। और इसका सबसे खराब रूप क्या हो सकता है? सबसे खतरनाक? सबसे खराब रूप तब होता है जब खामोशी को जानबूझकर नियंत्रण या भावनात्मक हेरफेर के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं ना। यानी जानबूझकर चुप रहकर सजा देना या अपनी बात मनवाने की कोशिश करना। ये रिश्ते के लिए बेहद जहरीला है, टॉक्सिक है, और ये भावनात्मक शोषण की श्रेणी में भी आ सकता है। ओहो, ये जानना तो बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर स्रोत ये कह रहे हैं कि खामोशी एक शक्तिशाली चीज हो सकती है, पर इसका इस्तेमाल समझदारी, सम्मान और रिश्ते को बेहतर बनाने के इरादे से होना चाहिए, ना कि एक हथियार की तरह। एकदम सही। उद्देश्य समझ बढ़ाना होना चाहिए, फासले पैदा करना नहीं। तो अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद कई सुनने वालों के मन में होगा, खासकर पुरुषों के, कि अगर उनकी साथी खामोश है तो वो इस स्थिति को कैसे समझें,
कैसे प्रतिक्रिया दें कि बात बिगड़ने के बजाय बने? हाँ, ये वाकई एक अहम सवाल है और स्रोत इस पर कुछ व्यावहारिक सलाह देते हैं। सबसे पहली और शायद सबसे मुश्किल सलाह है धैर्य रखें, पेशेंस। जब साथी चुप हो तो तुरंत समाधान या जवाब की उम्मीद न करें। उन्हें सोचने, महसूस करने और शायद अपने शब्दों को इकट्ठा करने का समय दें। तुरंत बोलने का दबाव बनाने से वो और पीछे हट सकती हैं। उन्हें एक सुरक्षित स्पेस महसूस कराएं। धैर्य रखना कई बार मुश्किल होता है, खासकर जब आप रिश्ते को लेकर फिक्रमंद हो। धैर्य रखने के अलावा और क्या किया जा सकता है? दूसरा कदम है अशाब्दिक संकेतों पर ध्यान देना, नॉन वर्बल क्यूज। खामोशी का मतलब संवाद का पूरी तरह बंद होना नहीं होता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, आंखों की भाषा, चेहरे के भाव, व्यवहार में आए छोटे छोटे बदलाव, ये सब बहुत कुछ कह सकते हैं। क्या वो तनाव में दिख रही हैं? क्या वो नजरें मिलाने से बच रही हैं? क्या उनके कंधे झुके हुए हैं? इन संकेतों को समझने की कोशिश करें। ये आपको उनकी मानसिक स्थिति का कुछ अंदाजा दे सकते हैं। अच्छा, यानी सिर्फ सुनने पर नहीं, देखने और महसूस करने पर भी ध्यान देना होगा। और जब बातचीत की कोशिश करें तो उसका तरीका क्या हो? अंदाज कैसा हो? तरीका नर्म और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। एम्पैथेटिक। सीधे सवालों की बौछार करने या क्या हुआ तुम्हें जैसे सवाल जो कभी कभी आरोप जैसे लग सकते हैं, उनसे बचें। इसके बजाय धीरे से पूछें, जैसे मैं देख रहा हूं तुम कुछ शांत हो, सब ठीक है? या अगर तुम कुछ कहना चाहो तो मैं सुनने के लिए यहां हूं। आपका लहजा वो नर्म होना चाहिए, गैर आक्रामक। हाँ, इससे शायद उन्हें खुलने में मदद मिले। ये महसूस हो कि उन पर कोई हमला नहीं हो रहा। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, उन्हें एहसास दिलाएं कि उनकी भावनाएं और उनकी आवाज मायने रखती हैं। ये सीधे तौर पर कहना बहुत असरदार हो सकता है। तुम जो महसूस कर रही हो वो मेरे लिए जरूरी है, मैं सच में समझना चाहता हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं होना चाहिए, आपके व्यवहार में भी दिखना चाहिए। इससे भरोसा बनता है, ट्रस्ट। और मान लीजिए इतना सब करने के बाद भी वो बात करने को तैयार ना हो, तब क्या? तब उनकी खामोशी का सम्मान करें, दबाव ना डालें। हर किसी को अपनी भावनाओं को प्रोसेस करने और व्यक्त करने के लिए अलग अलग समय लगता है। उन्हें मजबूर करना या इमोशनल ब्लैकमेल करना या ताने मारना स्थिति को बदतर ही बनाएगा। उन्हें बस ये आश्वासन दें कि जब भी वो तैयार होंगी आप सुनने के लिए मौजूद रहेंगे। कभी कभी सिर्फ आपकी शांत स्थिर उपस्थिति ही काफी होती है, बस साथ होना। ये वाकई बहुत काम के सुझाव हैं, व्यवहारिक हैं। क्या स्रोत कुछ और ठोस रणनीतियां या उपाय भी बताते हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में आजमाया जा सकता है? हाँ, कुछ और व्यवहारिक नुस्खे भी हैं। एक दिलचस्प विचार है साइलेंट स्पेस देना, मगर साथ रहते हुए। इसका मतलब है कि आप लगातार बातचीत छेड़ने की कोशिश न करें, पर कमरे में उनके साथ मौजूद रहें, शायद कोई शांत गतिविधि करते हुए। इससे उन्हें अकेलापन भी महसूस नहीं होता और बात करने का दबाव भी नहीं बनता। आपकी शांत सहायक उपस्थिति ही एक तरह का समर्थन बन सकती है। ये एक नाजुक संतुलन साधने जैसा है, पास रहना पर दखल ना देना। और बातचीत के लिए कोई और टिप? छोटे ओपन एंडेड सवाल पूछें। ऐसे सवाल जिनका जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में ना हो, बल्कि थोड़ा विस्तार से देना पड़े। जैसे, आज दिन में ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे मन में घूम रहा है, या इस स्थिति के बारे में तुम क्या सोच रही हो। लेकिन याद रखें, ये पूछताछ जैसा नहीं लगना चाहिए, आपकी जिज्ञासा सच्ची लगनी चाहिए। और अगर कभी कभी बोलना ही मुश्किल लग रहा हो दोनों के लिए, तो लिखकर संवाद करने का विकल्प आजमाएं। कई बार, खासकर जब भावनाएं बहुत तीव्र हों या माहौल तनावपूर्ण हो, तो बोलकर व्यक्त करना मुश्किल होता है। ऐसे में लिखकर अपनी बात कहना ज्यादा आसान हो सकता है। एक मैसेज, एक ईमेल या एक छोटा सा नोट, ये सोचने और शब्दों को सही ढंग से चुनने का समय देता है। इससे गलतफहमी की गुंजाइश भी कम हो सकती है। हाँ, ये संवेदनशील विषयों के लिए एक अच्छा तरीका हो सकता है। और क्या? कोई सीमाएं, बाउंड्रीज तय करने की भी जरूरत है। हाँ, स्पष्ट लेकिन नरम सीमाएं तय करना भी जरूरी है। हाँ, खासकर अगर खामोशी एक पैटर्न बन रही हो। आप शांति से कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि तुम्हें अभी बात करने का मन नहीं है और मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हमारे रिश्ते के लिए संवाद जरूरी है। जब तुम थोड़ा बेहतर महसूस करो तो क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? इससे यह स्पष्ट होता है कि संवाद की उम्मीद है, लेकिन इसमें कोई धमकी या अल्टीमेटम नहीं है। और क्या पुरुष अपनी तरफ से भी कुछ कर सकते अपनी भावनाओं को लेकर? बिल्कुल, अपनी भावनाएं भी ईमानदारी से व्यक्त करें। हाँ। लेकिन आरोप लगाए बिना। आप कह सकते हैं, जब तुम चुप हो जाती हो तो मुझे चिंता होती है कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया, या तुम्हारी खामोशी मुझे भी सोचने पर मजबूर करती है। हाँ। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे को समझ सकें। अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना, अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी संवेदनशीलता दिखाना। हाँ।
कई बार सामने वाले को भी खुलने के लिए प्रेरित करता है। और इन सब के मूल में शायद एक ही बात है जो बार बार आ रही है, संवेदनशीलता बनाए रखना, सेंसिटिविटी, धैर्य, समझ और सहानुभूति, ये सबसे जरूरी हैं। कठोरता, अधीरता या ताने मारने से बचें। याद रखें कि हर व्यक्ति अलग है और भावनाओं को व्यक्त करने का उनका अपना तरीका और अपनी गति होती है। आपकी संवेदनशीलता ही वो सुरक्षित माहौल बना सकती है जिसमें वो खुल सकें। तो आज की इस बातचीत से साफ है कि खामोशी सिर्फ आवाज की कमी नहीं है, ये अपने आप में एक जटिल संवाद है। महिलाओं की खामोशी के पीछे असुरक्षा, निराशा, गहरी भावनाएं या आत्मनियंत्रण जैसे कई कारण हो सकते हैं। इस खामोशी को समझने की कोशिश करना, उसे सम्मान देना और धैर्य व संवेदनशीलता से प्रतिक्रिया देना, ये न सिर्फ गलतफहमियों से बचाता है बल्कि रिश्ते को ज्यादा गहरा और मजबूत बना सकता है। ये हमें शब्दों से परे जाकर एक दूसरे को समझने का मौका देता है। सकते हैं आज हमने दूसरों की खामोशी को समझने पर ध्यान दिया, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि हमारे अपने शब्द, हमारा व्यवहार या हमारी प्रतिक्रियाएं किस तरह दूसरों को खामोश कर सकती हैं? संवाद एक दो तरफा रास्ता है, टू वे स्ट्रीट। ये सिर्फ बोलना या सुनना नहीं है, बल्कि ये भी समझना है कि हमारे संवाद का या उसके अभाव का सामने वाले पर क्या असर पड़ रहा है। ये आत्मचिंतन शायद हमें और बेहतर संवादक और साथी बनने में मदद करे। बहुत जरूरी बात कही आपने। इस गहरी और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।